मैं हूं नीरज, आप हैं शिक्षा सुधार के साथ। आपके स्क्रीन पर आज के कैबिनेट बैठक के बाद जारी हुआ लेटर है। ये बड़ी खुशखबरी है कि रिक्तियों के संबंध में नया आंकड़ा आया है और हम बिहार सरकार और शिक्षा विभाग से ये निवेदन करेंगे कि जिस तरह से ये रिक्तियाँ आई हैं, रिक्तियाँ 7वें चरण में जोड़ी जाए। पर सरकार की नौटंकी कुछ और ही है। जैसा कि आपको पता है कि 8वें चरण की बात की जा रही है, यानी कि बाप का पता नहीं और बच्चे की छठिहार की तैयारी। ये बैकलॉग की रिक्ति है और इस पर 7वें चरण के शिक्षक अभ्यर्थियों का सीधे तौर पर अधिकार है। आप देख सकते हैं कि 18,830 उच्च माध्यमिक और माध्यमिक में 18,880 और कक्षा 6 से 8 के लिए 31,982 रिक्तियों की बात की जा रही है। हालांकि इसका विस्तृत आंकड़ा आना भी बाकी है। किस विषय में कितनी रिक्तियां हैं, इस पर भी आगे सरकार शिक्षा विभाग जारी करे कोई लेटर तो हम आपको उससे भी विस्तृत जानकारी के साथ रूबरू कराएंगे। पर इस बीच 7वें चरण के अभ्यर्थियों ने एक बड़ा सवाल उठाया और खासकर शिक्षा सुधार ने यह बड़ा सवाल पूछा है कि ये रिक्तियां 7वें चरण में कब जोड़ी जाएंगी। आप सभी जानते हैं कि बैकलॉग की रिक्तियों पर हक जो चरण चल रहा है उसका होता है। छठे चरण के बाद जो भी रिक्तियां बची हैं उस पर 7वें चरण का हक है। पर बिहार सरकार शिक्षा विभाग, जैसा कि आपको पता है, कि 8वें चरण की तैयारी में जुट गई है। जैसा कि मैंने अभी कहा कि बाप का पता नहीं और बेटे की छठिहार की तैयारी, ऐसे ही नहीं कहा। जो अभी पैदा भी नहीं हुआ है, जिसका रिजल्ट भी नहीं आया, उसके लिए तैयारी करना, और जो सड़क की धूल फाकड़ा है उसको सूखी रोटी भी नहीं। ये बिहार सरकार शिक्षा विभाग नींद से जगे और इन सभी रिक्तियों को छठे चरण के बाद अब 7वें चरण में जोड़ने की तैयारी करे। ये सभी बैकलॉग की रिक्ति है। बिहार सरकार शिक्षा विभाग को मैं ये याद दिलाना चाहूँगा कि पटना हाईकोर्ट का भी निर्देश है कि पूर्व के बैकलॉग की रिक्तियों पर वर्तमान में जो चरण चल रहा है उनका हक होता है। ऐसे में ये गलती ना करें कि इन रिक्तियों को आगे की चरण के लिए दे। पहले जो भूखा सामने खड़ा है उसको रोटी दे सरकार। ऐसे में बिहार के 38 जिले के शिक्षक अभ्यर्थियों से मैं निवेदन करूंगा, शिक्षा सुधार के बैनर तले आप सभी एक हो जाएं और ये मांग करें कि ये रिक्ति 7वें चरण में जोड़ी जाए। और आप सभी 38 जिले के शिक्षक अभ्यर्थियों के एक होने पर ही अब कार्य होगा, क्योंकि सरकार तानाशाही हो गई और तरह तरह के तुगलकी फरमान आप देख सकते हैं। ऐसे में पहला हक किसका हो, इस पर आप सभी को जागरूक होना होगा, क्योंकि वर्तमान में आपकी बहाली सामने है। आप जैसा कि जानते हैं कि नियोजित शिक्षकों को भी आपके सीट पर परीक्षा के लिए आमंत्रित किया गया। लगभग 30,000 नियोजित शिक्षकों की संख्या है। आप समझ सकते हैं, जब 30,000 नियोजित शिक्षकों को बेरोजगार शिक्षक अभ्यर्थियों के सीट पर लड़वाया जा रहा है तो रिक्ति क्यों नहीं बढ़ाई जा रही है, ये सवाल अब पूछना हो कि इन 59,692 सीटों को 7वें चरण में कब जोड़ेगी सरकार और 6 से 8 की बहाली कब लाएगी सरकार। तो इस लेटर को देखने के बाद आप सभी समझ जाएं कि इसे 7वें चरण में जुड़वाने के लिए आप सभी को एक होना है। ऐसे में बिहार के शिक्षा मंत्री को सपने में भगवान राम नजर आते हैं और उनसे खुद को बचाने की गुहार लगाते हैं। पर बड़ा सवाल है कि 72,000 फर्जी शिक्षक स्कूल में आज पढ़ा रहे हैं, जिस पर आज पटना हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है और कहा है कि 2 दिन के अंदर इस पर कार्रवाई करके नतीजा सामने लाएं। आप समझ सकते हैं कि नींद में सोई सरकार और नींद में सोए शिक्षा मंत्री को सपने में राम नजर आते हैं और कभी बहाली पर कुछ कहकर नहीं जाते हैं। अगर सपना देखना ही है तो ये देखिए कि बेरोजगारी कितनी बड़ी है, शिक्षकों की कितनी कमी है, और भगवान राम सपने में आकर ये कहें कि जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र बांट के बिहार के भविष्य को बर्बाद होने से बचाया जाए। ये क्या नौटंकी है। शिक्षा मंत्री जी, आप शिक्षा पर तो कोई बात नहीं करते और आज जब ये पद आए हैं तो हम आपसे एक बयान की गुंजाइश रखते हैं कि आप बयान देकर कहें कि ये 7वें चरण की रिक्ति है और इसे 7वें चरण में जोड़ा जाए। आम अभ्यर्थी से भी निवेदन कि इस वीडियो को जितना हो